पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और लिन जैसे ही आगे बढ़ रहे थे उनके पास एक बीस्ट आ चुका था, लेकिन बातियान लिंगर की मदद से उस बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ रहा था उसको वहाँ पर प्रिंस दिखाई देता है जो कई सारे बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक थंडर लोटस फ्लावर था तो उसी को लेने के लिए यहाँ पर वो प्रिंस आया हुआ था। इसलिए बातियान सारे बीस्ट का मुकाबला करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को मारने के बाद वो उस फ्लावर को हासिल कर लेता है। जिस फ्लावर को लेने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फ्लावर को हासिल करने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बातियान और लिन उसी बीस्ट पे सवार होकर प्रिंस के पास आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम यहाँ पर आए तो गए ये लोग। वो लोग भी उससे कहते हैं कि हमें माफ कर देना, जो हमें आने में थोड़ी सी देरी हो गई, अब हम यहाँ से चल सकते हैं। इसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। रास्ते में प्रिंस जो होता है वो बातियान से पूछ रहा था कि असल में तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हुए हो, जिस पर बातियान भी उससे कहता है कि यहाँ पर एक खास तरह का हेवनली ट्रेजर मौजूद है, मैं उसी को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, जिसका नाम हेवन स्काई है। मुझे पता तो नहीं कि यहाँ पर वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जरूर होगा। वैसे तुम क्या लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हो? जिस पर प्रिंस बता रहा था कि यहाँ के माउंटेन में ना एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट का स्टैचू मौजूद है, उसके गले के ऊपर एक लॉकेट है जो कि एक ब्रोकन मिरर है। वो मिरर बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, तो मैं उसे ही लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो बातियान कहता है कि वो जगह तो खतरनाक लग रही, तो फिर एक काम करते हैं, हम सब एक दूसरे का ट्रेजर लेने में एक दूसरे की मदद करेंगे, उसके बाद सभी को अपने अपने ट्रेजर आराम से मिल जाएंगे। बातियान उस बीस्ट से कहता है कि हमें उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर हमें वो ब्रोकन मिरर मिलेगा, क्योंकि तुम जंगल को जानते हो अच्छे से, तो हमें वहाँ पर तुम आसानी से ले जा सकते हो। इस वजह से वो बीस्ट उन सभी को उसी तरफ ले जाने लग गया था। जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर खाली पहाड़ ही वगैरह मौजूद थे और उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक बिजलियां गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी यहाँ से आगे जाएगा वो बिजलियां उसको मार देगी। बातियान कहता है कि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, एक छोटी सी गलती हमारी जान ले सकती है। तो क्या प्रिंस तब भी तुम इसके अंदर जाकर वो ब्रोकन मिरर हासिल करना चाहोगे? देखो थोड़ा सोच समझ कर ही अंदर जाना। प्रिंस के साथ आया हुआ जो एल्डर होता है वो कहता है कि हम तो कैसे भी करके जाएंगे, हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी उस मिरर को हासिल करने में, तो हम यहाँ तक आके पीछे नहीं हट सकते। लिन बातियान से कहती कि देखो जहाँ पर तुम जाओगे मैं तो वहाँ पर जाने वाले हूँ, चाहे तुम मुझे अंदर ले जाओ चाहे तो मुझे यहाँ से रिटर्न ले जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बातियान सभी से कहता है कि ठीक है, जब सबने डिसाइड ही कर लिया तो हम अंदर चलते हैं, चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए। इसके बाद सारे लोग उस बीस्ट पे सवार होकर वहाँ से अंदर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो बीस्ट बिजलियों को क्रॉस करते हुए उन्हें सीधा अंदर ले आता है और थोड़ी दूर लाने के बाद उन्हें एक जगह पर लाकर रुका देता है जहाँ पर थोड़ी बिजलियां वगैरह कम थी। तो सभी वहाँ पर आने के बाद आसपास का जो इलाका होता है उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, कहाँ पर उन्हें वो ब्रोकन मिरर मिल सकता है। वो लोग यहाँ पर आसपास की जगह देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बीस्ट जो होता है जो बर्फ के नीचे आराम से सो रहा था वो जाग जाता है। वो सभी से कह रहा था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो मुझे बीस्ट किंग को नींद से उठा दिया, इसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी, तुम लोगों को ये सजा अपनी जान से देनी पड़ेगी। उस बीस्ट के गले में किसी तरह का लॉकेट लगा हुआ था, उसको देखकर प्रिंस कहता है कि क्या ये वही ब्रोकन मिरर है या फिर ये हेवनली स्काई भी हो सकता है। जब तक ये हमारे पास नहीं आता तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि असल में ये चीज क्या है, लेकिन इसको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ये बीस्ट हमें इसको लेने ही नहीं देगा। वो बीस्ट बहुत ज्यादा भड़का हुआ था तो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से वहाँ पर एकदम तबाही मच चुकी थी, हर जगह पूरी तरह से टूटने फूटने लग जाती है। बातियान सभी लोगों से वहाँ पर कहता है कि तुम लोग साइड हो जाओ, मैं चाहता हूँ बीस्ट के साथ और इस बड़े वाले बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद बातियान उस बीस्ट के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बड़े वाले बीस्ट से लड़ने के लिए जा चुका था। तभी पीछे से प्रिंस भी आ जाता है जो बातियान से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर इस पे अटैक करेंगे तो इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो प्रिंस तो कुछ भी नहीं कर पाता, हल्का सा ही अटैक उसको क्या लगता है वो उड़कर दूर फेंका चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन बीस्ट को कुछ हुआ ही नहीं था, वो उसके बाद सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। बातियान छोटे वाले बीस्ट से कह रहा था कि मेरी मदद करो ताकि मैं उसका ध्यान न अपनी तरफ कर सकूं। एक बार बड़े वाले बीस्ट का ध्यान मेरी तरफ हो गया तो बस मैं उसके बाद उसको मार सकता हूं। तो वो जो थंडर वाला बीस्ट था बातियान का, वो अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है और उसने अपने कई सारे डुप्लीकेट बना लिए थे, जो सारे डुप्लीकेट अब बड़े वाले बीस्ट के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। यह हमला इतना ज्यादा था कि बड़े वाले बीस्ट की हालत खराब होने लगती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से अटैक को रोके। जैसे यहाँ पर बड़े वाले बीस्ट की हालत खराब होती है, बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैशर
अटैक उसके ऊपर कर देता है, लेकिन इससे भी उस बड़े वाले बीस्ट को कुछ नहीं होता। बातियान थंडर बीस्ट से कह रहा था कि लगे रहो, ऐसा ही करते रहो, मुझे अच्छा मौका मिल रहा है इसके ऊपर हमला करने का। तो वो थंडर वाला बीस्ट एक के बाद एक करते हुए वापस से बड़े बीस्ट के ऊपर अटैक करने लग गया था और बातियान को जहां मौका मिलता वो बड़े बीस्ट पे हमला करते जाता। वो बड़ा बीस्ट एकदम पगला गया था कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, ये लोग कहाँ से आकर मुझे मार रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। वो अंधाधुंध चारों तरफ अटैक पे अटैक किए जा रहा था। उसका अटैक किसी को लगता तो नहीं, लेकिन आसपास की जगह बर्बाद जरूर हो रही थी। एक टाइम पर तो वो बड़ा बीस्ट इतना ज्यादा भड़क जाता है कि जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था, थंडर बीस्ट के सारे क्लोन वगैरह वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये अटैक था ही इतना ज्यादा खतरनाक वाला। वो बड़ा बीस्ट बहुत ज्यादा भड़क चुका था। बातियान बीस्ट जिसको देखकर घबरा जाता है कि यहाँ पर तो ये बीस्ट बहुत ज्यादा भड़क चुका है, अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक इसके ऊपर करने पड़ेंगे, वरना ये बीस्ट पक्का यहाँ पर मेरी भी जान ले सकता है। तो बातियान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का स्वॉर्ड से अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर देता है, लेकिन तब भी बीस्ट को कुछ नहीं हुआ था। वो बीस्ट तो मरने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसके बाद वो पूरे गुस्से के साथ बातियान के पीछे ही पड़ जाता है। जहाँ बातियान जाता वो वहां पर आने के बाद उसके ऊपर अटैक कर रहा था। बातियान भी यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ चुका था। लेकिन बातियान इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वालों में से था। वो एक के बाद एक करते हुए बीस्ट के ऊपर अटैक करते जाता है, जिस वजह से बीस्ट की धीरे धीरे करते हुए हालत खराब होने लग गई थी। इसके बाद बातियान वहां पर अपना एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का अटैक एक्टिवेट करने लगता है। उसने अपने डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का फॉर्मेशन बना लिया था, जो फॉर्मेशन पूरे के पूरे इलाके को यहाँ पर कवर कर लेता है। इसके बाद बातियान फॉर्मेशन की पावर को लेते हुए पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक बीस्ट के ऊपर करते जा रहा था। अब जितना भी अटैक होता है बातियान का सभी बीस्ट को लगता और बीस्ट की हालत यहाँ पर खराब होने लग जाती है। बातियान यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो एक के बाद एक करते हुए अनगिनत अटैक बीस्ट के ऊपर कर देता है। वो बीस्ट अब बातियान के अटैक को संभाल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द अब हार जाएगा, और जैसा सभी ने सोचा था वही चीज वहां पर हो जाती। बीस्ट की हालत खराब हो गई थी और खराब होने के बाद वो वहीं पर ऐसा लग रहा था कि मर गया, वो बेहोश हो चुका होता है। इसके बाद वो जो थंडर बीस्ट था वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसके जो गले में लॉकेट लगा हुआ था उसको बाहर निकाल लेता है। लेकिन लॉकेट बाहर निकलते साथ ही वो बीस्ट वहां पर होश में आ जाता है, क्योंकि वो लॉकेट उसकी सोल पावर से जुड़ा हुआ था और उसकी जैसे सोल पावर निकली उसको इतनी तकलीफ हुई कि वो फिर से होश में आ गया। वो कहता नहीं छोड़ूंगा, अब तो किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। तुम लोगों ने अब यहाँ पर अपनी हद पार कर दी है, मरोगे, सबके सब मरोगे। वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था और भड़कने के बाद वो अटैक पे अटैक करने की तैयारी करने लगता है। वो जैसे एक बार दहाड़ मारता है कि आसमान पूरा हरा हो जाता है, मानो कि वो यहाँ पर किसी तरह का बहुत ही खतरनाक वाला अटैक एक्टिवेट कर रहा है। सभी घबरा जाते हैं कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, आखिर ये बीस्ट करने क्या वाला है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बीस्ट तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग जाता है। देखते ही देखते वो जो हरा धुआं फैला हुआ था उसके अंदर से एक फॉर्मेशन बनता है और फॉर्मेशन के अंदर से जो पावर निकलती है वो सभी को दबाकर वहां पर हिलने तक नहीं दे रही थी। सबके सब वहां पर स्टॉप हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो जो फॉर्मेशन बना था उसके अंदर से एक कॉफिन जैसी चीज बाहर निकल कर आती है। वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी और जैसे वो चीज बाहर निकल कर आई थी, वो जो बड़ा वाला बीस्ट होता है वो उस कॉफिन को देखकर कहने लगता है कि मास्टर आप यहाँ पर आ गई। कॉफिन के अंदर से आवाज आती है कि बीस्ट तुम पीछे हट जाओ, अब जो भी होगा मैं उसको यहाँ पर हैंडल करूंगी। इसके बाद वो कॉफिन के अंदर से जो आवाज आ रही थी वो बातियान से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी काम है। लिन कहती है कि बातियान इसके साथ मत जाना, ये पक्का तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगी। हम सब यहाँ पर है ना, सब मिलकर कुछ भी होगा तो ये अटैक संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस चीज को सुनकर वो जो कॉफिन के अंदर जो भी था वो भड़क जाता है और एक ही अटैक करके लिन को उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिससे लिन की हालत खराब हो चुकी थी। बातियान को समझ आ चुका था कि ये जो भी यहाँ पर आया है वो कोई मामूली इंसान तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसके साथ जाकर देखना ही पड़ेगा कि ये मुझसे चाहता क्या है। तो वो उससे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को कुछ मत करना। इसके बाद बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कॉफिन की तरफ बढ़ जाता है, जिसे बेहोश होते हुए लिन बस जाते हुए देख रही थी। वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसकी खुद की हालत खराब हो चुकी है। तो वहीं बातियान जो था उसको थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो वो अपने आप को किसी अलग ही जगह पर पाता है। जैसे उसने अपने सामने देखा था उसको उसके सामने
वही हेवन स्काई दिखाई देता है जिसको ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। उसको समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये हेवन स्काई क्या कर रहा है। आखिर जो भी कॉफिन में था वो मुझे हेवन स्काई के पास क्यों लेकर आया, क्योंकि मैं तो खुद इसको लेना चाहता हूँ और काफी टाइम से इसको ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर लाने का क्या मतलब हो सकता है। बाइडेन यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता है कि तभी वो जो कॉफिन रखा था वो कॉफिन फट जाता है और जो भी उसके अंदर मौजूद था वो धीरे धीरे करते हुए बाहर आने लग गया था। उसके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा था कि कोई ढंग से अपनी आंखें खोलकर वो ऑरा भी ना देख सके। जिसके बाद वो कॉफिन के अंदर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है, जो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। बाइडेन भी बस उसको देखते रह जाता है कि आखिर इस कॉफिन के अंदर से लड़की कैसे बाहर निकल कर आई। लेकिन लड़की बाहर निकल कर आई इससे मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि मैं इस लड़की से पहले भी मिल चुका हूँ और मैं इस लड़की को जानता हूँ, जबकि मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ। कुछ तो सिमिलर सी फीलिंग है जो मुझे यहाँ पर इस लड़की को देख कर आ रही है। वो लड़की भी सीधा सिर्फ यहाँ पर बाइडेन को देख रही थी और धीरे धीरे करते हुए उसके करीब आती है और उसके गाल को पकड़ने लग जाती है, मानो कि वो लड़की भी बाइडेन को महसूस कर रही थी कि क्या जिसको वो समझ रही है ये बाइडेन वही है या नहीं है। वो यहाँ पर बाइडेन को देखकर कह रही थी कि क्या तुम वही हो जिसको मैं सोच रही हूँ? अगर तुम वही हो तो मेरे इतने सालों की तलाश आखिरकार जाकर अब पूरी हुई। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वो जो लड़की है वो बाइडेन को ना पहचानती हो, लेकिन बाइडेन के एंसेस्टर को जानती हो, जिस एंसेस्टर की पावर यहाँ पर बाइडेन को मिली थी। वही पावर देखकर उसको ऐसी फीलिंग आई होगी कि ये बाइडेन नहीं बल्कि उसके एंसेस्टर है और इसी वजह से बाइडेन को भी लग रहा होगा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, जबकि उसके एंसेस्टर उसको जाना करते थे और उसके एंसेस्टर की ही तो पावर बाइडेन को मिली है। लेकिन ये चीज नेक्स्ट एपिसोड में कंफर्म होगी और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स